Guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study about range and kernel of linear map. So पहले kernel of linear map क्या होता है वो देख लेते हैं. इसकी definition है let T is a mapping from U to V is a linear map. हम kernel किसका देख रहे हैं? linear map का देख रहे हैं. ओके, सो linear map को consider करना पड़ेगा definition में. So let T is a mapping from U to V is a linear map. Then kernel of T is denoted by n of T. Kernel को इससे denote करते हैं n of T से and is defined by n of T is equal to the set containing U belongs to capital U such that T of U is equal to 0. So n of T में कौन से elements आएंगे? वही एलिमेंट्स आएंगे जिसकी इमेज अंडर टी 0 मिलती है. ओके, सो एन ऑफ टी विल कंटेन ओनली दोज एलिमेंट्स हुज इमेज अंडर टी इज 0. इसको क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ यू. ओके, अंडर टी. सो ये जो 0 है वो किस में मिलता है? कोडोमेन में. दिस 0 बिलोंग्स टू कोडोमेन. ओके, एंड एन ऑफ टी को नल स्पेस भी बोलते हैं. सो ये हो गया हमारा कर्नल. उसको डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से एंड उसको नल स्पेस भी बोलते हैं. सो उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जिसकी इमेज अंडर टी 0 है. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट इज रेंज. एंड या बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स रेंज, व्हाट इज रेंज, सो उसके पहले देख लेते हैं. देखो टी ऑफ 0 क्या होता है? 0 मीन्स इमेज ऑफ 0 मिलती है. सो 0 विल ऑलवेज बिलोंग्स टू एन ऑफ टी. 0 हमेशा बिलोंग करेंगे एन ऑफ टी में. सो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं एन ऑफ टी का. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 belongs to n of t since t of 0 क्या होता है? 0. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ रेंज इज, इसमें भी पहले लीनियर मैप डिफाइन करना पड़ेगा. सो लेट t इज अ मैपिंग फ्रॉम u to v be a linear map. Then range of t is denoted by r of t. Okay, and is defined as r of t is the set of all t of u such that u belongs to capital U, or in other words we can say that r of t is the set of all images. So जैसे u की इमेज क्या होंगी? t of u. So t of u will belong to r of t. Okay, so जो भी एलिमेंट्स u को बिलोंग करते हैं उनकी जो इमेज होंगी ना वो r of t में बिलोंग करेंगी. ओके, सो आर ऑफ टी इट इज़ द सेट ऑफ ऑल इमेजेस. एंड ये जो रहता है रेंज आर ऑफ टी इट इज़ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि इसमें इमेजेस मिलती है ना. एंड इमेजेस कहाँ बिलोंग करती हैं? कोडोमेन में. ओके, एंड कर्नल जो था एन ऑफ टी इट इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन. ओके, now we will see one important theorem based on it. So the statement is let T is a mapping from U to V be a linear map. Then first n of T is a subspace of U. Second we have to show that T is 1 1 if and only if n of T is equal to 0, means a set containing singleton set containing 0 subspace of U. सो ये दो शो करना है. सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट. सो फर्स्ट में क्या बताना है? एन ऑफ टी को सबस्पेस बताना है ऑफ यू. तो अभी सबस्पेस बताना है तो क्या शो करना पड़ेगा? अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एन ऑफ टी. एंड अगर ये हमने शो कर लिया देन वी कैन से डैट एन ऑफ टी इज़ अ सबस्पेस ऑफ यू. सो ये कंडीशन दिखानी है हमको, दिस बिलोंग्स टू एन ऑफ टी. सो इसके लिए दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे पहले तो एन ऑफ टी में से.
एंड ये वाला एलिमेंट कब बिलोंग करेगा एन ऑफ टी में। एन ऑफ टी में एलिमेंट्स किस फॉर्म में आते हैं, वही एलिमेंट्स आते हैं एन ऑफ टी में जिसकी इमेज अंडर टी 0 मिलती है। सो अगर ये हमको दिखाना है दिस बिलोंग्स टू एन ऑफ टी, सो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट शो दैट टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू 0, ये दिखाना पड़ेगा पहले। देन only we can say that alpha u plus beta v belongs to n of t. okay, so दो elements ले लिए u and v which belong to n of t and alpha comma beta are scalars. okay, so अगर u and v belong करते हैं n of t में, so n of t में क्या कौन से elements आते हैं, वही elements आते हैं जिनकी image under t क्या होती है 0। एंड सो अगर u बिलोंग करता है n ऑफ t में, सो t ऑफ u इमेज ऑफ u क्या मिलेंगी 0। सिमिलरली एज v बिलोंग्स टू n ऑफ t देयरफॉर t ऑफ v इज इक्वल टू 0। ओके, सो अभी हमको दिखाना है t ऑफ अल्फ़ा u प्लस बीटा v को ये 0 बताना है। सो टू प्रूव ओके ये बताना है 0, दैट इज अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एन ऑफ टी। सो ये शो करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पहले, विच इज़ इक्वल टू टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। ओके, सो अभी यहाँ पे टी कैसे है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर मैप है। सो उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, अल्फ़ा स्केलर है सो आई एम टेकिंग इट आउटसाइड। सो अल्फ़ा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी। द रीज़न फॉर दिस इज सिंस टी इज लीनियर। ओके, अभी टी ऑफ यू यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 प्लस बीटा टी ऑफ वी क्या है यहाँ पे 0 है। So alpha into 0 will be 0 plus beta into 0 0. This is again 0 which is equal to right hand side. So हमें मिल गया t of alpha u plus beta v is equal to 0 मिल गया। So means ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज अंडर t 0 मिल रही है, therefore alpha u plus beta v this element will belong to n of t according to the definition of n of t. okay, so ये belong कर रहा है n of t में, इसका ही मतलब है n of t is a subspace of u. okay, n of t is a subspace of u. so first हमने प्रूफ कर लिया, now we will start with second. सो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सो पहले सपोज करते हैं पार्ट 1 में कि t इज़ 1 1 और शो करना है n ऑफ t में 0 एलिमेंट है। ओके, सो n ऑफ t इज़ इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 दिखाना है। सो इसके लिए हमको ये शो करना पड़ेगा कि 0 t ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, तभी तो 0 बिलोंग करेगा ना n ऑफ t में। ओके, सो ये दिखाना है। सो फर्स्ट वी विल सपोज दैट सपोज t इज़ 1 1। ओके, t 1 1 है। सो वी विल टेक वन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू n ऑफ t। सो अगर u बिलोंग करता है n ऑफ t में, so उसकी image under t will be 0, that is t of u will be 0. So we will give this as equation number 1. Now we know that we have t of 0 is equal to 0. ये तो प्रॉपर्टी है कि 0 की इमेज अंडर t will be 0. So इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. सो राइट हैंड साइड सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। सो फ्रॉम 1 and 2
So t of u is equal to t of 0. This implies that u is equal to 0. So जो एलिमेंट लिया था n of t का वो मिला हमको 0. ओके और ये t of u is equal to t of 0. सो ये इसको क्या बोलते हैं, इमेज इज सेम देन एलिमेंट सेम. तो इसमें क्या यूज़ किया हमने, t is 1 1. ओके ऐसे बोलते हैं ना, 1 1 कब होगा, इफ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स आर सेम. ओके यहाँ पे इमेजेस सेम थी, देयरफॉर एलिमेंट u is equal to 0. ओके देयरफॉर n of t contains only one vector, that is 0. Therefore n of t is equal to singleton set 0. Therefore n of t is equal to singleton set 0 subspace of u. So ये पार्ट 1 हमने प्रूव कर लिया, लेकिन यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है. सो अभी सेकेंड कॉन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं. सो कॉन्वर्सली वी हैव सपोज्ड दैट n of t is equal to singleton set 0 and we have to show that t is 1 1. सो t को 1 1 बताने के लिए हम पहले कंसिडर करेंगे कि इमेजेस सेम है, एंड अगर एलिमेंट्स भी सेम मिल गए देन वी कैन से दैट t इज़ 1 1. ओके सो जैसे कि मैंने बोला कि इमेजेस सेम कंसिडर करेंगे. सो t ऑफ u इज़ इक्वल टू t ऑफ v कंसिडर किया. अभी t ऑफ v को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लिया नेक्स्ट स्टेप में. एंड नाउ सिंस t इज़ लीनियर, t लीनियर है, therefore we can write in this way t of u minus v is equal to 0. क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना, अगर t लीनियर है therefore t of u plus t of v will give t of u plus v. सो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है. सो ये एलिमेंट की इमेज अंडर t 0 मिल रही है, therefore ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, दिस एलिमेंट u minus v will belong to n of t. क्योंकि n ऑफ t में वही एलिमेंट्स आते हैं जिसकी इमेज अंडर t 0 मिलती है, देयरफॉर इसकी इमेज अंडर t 0 मिल रही है, देयरफॉर दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू n ऑफ t. ओके सो दिस इम्प्लाइज u माइनस v एंड n ऑफ t इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, सिंगलटन सेट 0. सो वही लिखा है यहाँ पे. सो दिस विल इम्प्लाई u माइनस v इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू v. सो पहले हमने कंसिडर किया कि इमेजेस सेम है. सो अभी ये सॉल्व करते करते हमें मिला कि एलिमेंट्स भी सेम है. सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज दैट t इज 1 1. हैंस t इज 1 1. सो ये जो थ्योरम है वो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में. So this was all about range and kernel of linear map. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.